Hello everyone, welcome to the channel JRF Gurukul. Today we will be discussing about UGC NET Research Aptitude 20 previous years most expected and most repeated MCQs. यही सारे क्वेश्चंस आप लोगों को क्वेश्चन पेपर में देखने को मिलेंगी. CBT मोड में कंडक्ट किए जाते हैं, मतलब कंप्यूटर में ये कंडक्ट किए जाते हैं. पूरा एग्जामिनेशन आपको कंप्यूटर के सामने, स्क्रीन के सामने बैठ के आपको एग्जामिनेशन देनी पड़ेंगे. ठीक है, लेट्स फोकस ऑन द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन of this video. ठीक है, बिब्लियोग्राफी गिवन इन अ रिसर्च पेपर. वी ऑल नो कि बिब्लियोग्राफी आता है जहाँ पर वी नीड टू मेंशन दी राइटर्स, जिन लोगों के नाम हमने ऑलरेडी मेंशन किया है पेपर में. ठीक है, बिब्लियोग्राफी गिवन इन अ रिसर्च पेपर किस लिए दिए जाते हैं? हेल्प्स दोज इंटरेस्टेड इन फर्दर रिसर्च एंड स्टडिंग द प्रॉब्लम फ्रॉम अनदर एंगल. ठीक है, सो यही सारे थोड़े घुमा फिरा के शायद, पर यही कीवर्ड्स आप लोगों को देखने को मिलेंगे. सो मेक श्योर कि यू नीड टू अंडरस्टैंड द मीनिंग. Firstly, need to understand the meaning of the option and then quickly choose the correct one. That is, bibliography क्यों दिए जाते हैं रिसर्च पेपर में या रिसर्च रिपोर्ट में? क्यों दिए जाते हैं? नहीं भी दिए जा सकते थे. ये हेल्प करते हैं दोज इंटरेस्टेड इन फर्दर रिसर्च. वही रिसर्च फील्ड में जो लोग इंटरेस्टेड हैं उन लोगों को हेल्प करता है कि ये लोग और भी बाद में इन्हीं लोगों को रिसर्च करें और इन वो वाला फील्ड रिलेटेड और भी चीज़ें गैदर करे और भी नॉलेज गैदर करे. ठीक है, सो दैट्स वाई हेल्प्स दोज इंटरेस्टेड इन फर्दर रिसर्च एंड स्टडिंग द प्रॉब्लम फ्रॉम अनदर एंगल. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव, विच कम्स फर्स्ट, थ्योरी और रिसर्च? वेरी इंटरेस्टिंग ट्रिकी वन. मैं कहूँगी कि क्या पहले आता है, विच कम्स फर्स्ट, थ्योरी और रिसर्च? क्या पहले आता है? डिपेंड्स ऑन योर पॉइंट ऑफ व्यू. कम्प्लीटली ये पॉइंट ऑफ व्यू के ऊपर डिपेंड करता है. वी रिव्यू द रेलिवेंट लिटरेचर टू नो ऑल ऑफ द अबव. ये जो ऑल ऑफ द अबव वाले क्वेश्चंस होते हैं, यहाँ पर आप लोगों को पॉजिटिव ढूंढना है. देखिए यहाँ पर सारे ऑप्शंस, मतलब ABC 3 ऑप्शंस ज़रूर से पॉजिटिव होंगे. ठीक है, ज़रूर से पॉजिटिव होंगे. हाँ, ज़रूर से पॉजिटिव होंगे. सो हम तीनों ऑप्शंस यहाँ पर पढ़ेंगे. व्हाट इज़ ऑलरेडी नोन अबाउट द टॉपिक. हाँ, जो ऑलरेडी हमें पता है. नेक्स्ट, व्हाट कंसेप्ट्स एंड थ्योरीज हैव बीन अप्लाइड टू द टॉपिक. हाँ, वही वाला टॉपिक में क्या सारे कंसेप्ट्स एंड थ्योरीज अप्लाई किए गए हैं, वो सारा चीज़. ठीक है ना, वो सारा चीज़. एंड नेक्स्ट वी हैव हु आर द की कंट्रीब्यूटर्स टू द टॉपिक. हाँ, कौन से वाले कंट्रीब्यूटर्स थे और वो लोग कैसे कंट्रीब्यूट किए. ठीक है, नेक्स्ट वी हैव अ डिडक्टिव थ्योरी इज़ वन दैट डिडक्टिव थ्योरी इज़ वन दैट इन्वॉल्व्स टेस्टिंग एंड एक्सप्लिसिटली डिफाइंड हाइपोथेसिस. डिडक्टिव में ना हमें ये जो कीवर्ड है ये हमें फोकस में रखना पड़ेगा. वो क्या है? ये जो हो गया हाइपोथेसिस. डिडक्टिव थ्योरी में हमें, डिडक्टिव मतलब जहाँ पर घटाया जाता है. ठीक है ना, घटाया जाता है, वहाँ पर हाइपोथेसिस की बहुत इंपॉर्टेंस है. ठीक है, देखिए और भी जो 3 ऑप्शंस थे वहाँ पर हाइपोथेसिस के कहीं पर भी कोई भी मेंशन नहीं किए गए हैं. तो डिडक्टिव थ्योरी में हमें याद रखना है कि हाइपोथेसिस वहाँ पर रहेगा ही रहेगा. ठीक है, यहाँ से निकल गया आंसर. हमें बाकियों को एलिमिनेट करना था. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ टाइप ऑफ रिसर्च क्वेश्चन. रिसर्च क्वेश्चन क्या नहीं है? हाइपोथेसिस कभी भी एक क्वेश्चन नहीं हो सकता. ठीक है, हाइपोथेसिस एक स्टेटमेंट है. ठीक है, हाइपोथेसिस कहीं से भी क्वेश्चन नहीं लगता, ये आपको स्टेटमेंट की तरह भी आ सकता है. ठीक है, नेक्स्ट वी हैव, व्हाट डज सैम्पलिंग केसेस मीन. सैम्पलिंग केसेस मीन डी सैम्पलिंग पीपल, न्यूज़पेपर्स, टेलीविजन प्रोग्राम्स एट्सेट्रा. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 वी हैव, द कोर इंग्रेडिएंट्स ऑफ अ डिसर्टेशन आर. डिसर्टेशन पेपर के कोर इंग्रेडिएंट्स क्या होते हैं? डी सबसे बड़ा वाला ऑप्शन. ठीक है ना, डी. क्या क्या होते हैं? इंट्रोडक्शन, लिटरेचर रिव्यू, रिसर्च मेथड्स, रिजल्ट्स, डिस्कशन, कंक्लूशन. ठीक है, अच्छा. नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ डेटा कलेक्शन मेथड. डेटा कलेक्शन के मेथड कौन से वाले नहीं हैं? हमें ढूंढना. ये नॉट वाला जो है ना, ये बहुत ट्रिकी होता है. कौन सा वाला नहीं है? ए, रिसर्च क्वेश्चन कभी भी डेटा कलेक्शन मेथड हो नहीं सकता. और भी सारे थे, ये सारे रिसर्च मतलब डेटा कलेक्शन मेथड के तौर पे हैं.
अनस्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू, हाँ इंटरव्यू के माध्यम से हम डेटा कलेक्ट कर सकते हैं इंसान पीपल से, ठीक है, क्राउड से। अच्छा, पोस्टल सर्वे क्वेश्चनर्स, हाँ हम क्वेश्चन से भी जान सकते हैं, हम 10 लोगों से क्वेश्चंस करके जान सकते हैं। नेक्स्ट, पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन, हाँ हम हमें ऑब्जर्व करके भी बिना क्वेश्चन पूछे बस ऑब्जर्व करके 10 महीने या 20 साल तक हम ऑब्जर्व करके भी जान पाएंगे। पर रिसर्च क्वेश्चन कभी भी एक डेटा कलेक्शन मेथड नहीं हो सकता। रिसर्च क्वेश्चन कहाँ पर रहता है? एक डिज़र्टेशन पेपर में हो सकता है, एक थ्योरी में हो सकता है, एक थीसिस में हो सकता है रिसर्च क्वेश्चन, पर ये कभी भी एक डेटा कलेक्शन मेथड नहीं हो सकता। ओके, अच्छा, क्वेश्चन नंबर 9, द रिसर्च एंटागोनिस्टिक टू एक्स पोस्ट फैक्टर रिसर्च इज ए एक्सपेरिमेंटल स्टडीज़, ठीक है, एक्सपेरिमेंटल स्टडीज़। नेक्स्ट वी हैव एन एग्जाम्पल ऑफ साइंटिफिक नॉलेज इज़ लेबोरेटरी एंड फील्ड एक्सपेरिमेंट्स, ठीक है। ये तो जाहिर सी बात है, साइंटिफिक मतलब वहाँ पर लेबोरेटरी की यूज़ तो होगी ही होगी, है ना। नेक्स्ट वी हैव द प्रोसेस नॉट नीडेड इन एक्सपेरिमेंटल रिसर्चेस इज़ डी रेफरेंस कलेक्शन, रेफरेंस कलेक्शन की ज़रूरत नहीं पड़ती कहाँ पर? एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में। एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में रेफरेंस कलेक्शन की ज़रूरत नहीं पड़ती, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट लाइकली टू कैरेक्टराइज एन इनएफेक्टिव टीचर, ठीक है। सी, एम्फेसिस अपन द कंट्रोल ऑफ द इमीडिएट सिचुएशन। नेक्स्ट, द per capita income of India from 1950 to 1990 is 4 times. The study is C, longitudinal, ठीक है। ये बहुत मतलब 50 to 90 बहुत साल का गैप हो गया ना, तो ये लॉन्गिट्यूडिनल बहुत दिनों तक चला ये रिसर्च, दैट्स वाई। 9 years old चिल्ड्रन आर टॉलर देन 7 years ओल्ड वंस, ठीक है। इट इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ क्रॉस सेक्शनल स्टडीज़, ये एक एग्जाम्पल है क्रॉस सेक्शनल स्टडीज़, ऐसा वाला एक स्टडीज़ क्रॉस सेक्शनल स्टडीज़, ये बहुत जल्दी किया जा सकता है। लॉन्गिट्यूडिनल का ऑपोजिट है क्रॉस सेक्शनल, ठीक है। 9 years old चिल्ड्रन आर टॉलर देन 7 years ओल्ड, इसे हम क्रॉस सेक्शनल स्टडीज़ मानेंगे, ठीक है। नेक्स्ट वी हैव एट्रीब्यूट्स ऑफ ऑब्जेक्ट्स, इवेंट्स और थिंग्स विच कैन बी मेजर्ड आर कॉल्ड वेरिएबल्स, ये सारे कुछ वेरिएबल्स के अंदर आते हैं। नेक्स्ट वी हैव इन ऑर्डर टू augment the accuracy of the study a researcher D all of the above. Again we have all the options here, हम options एक बार read कर लेते हैं। should be honest and unbiased, किसी के ऊपर हमें bias नहीं रहना है, किसी को support नहीं करना है। B, should increase the size of the sample की size बढ़ाने हैं। should keep the variance high, ये जो variance है इन्हें high रखना है। so all of the above in order to augment the accuracy of the study of a researcher, हमें accurate, कोई भी रिसर्च को अगर हमें एक्यूरेट ढूंढना है, एक्यूरेसी कितना एक्यूरेट है ये, इसके लिए हमें क्या क्या करना पड़ेगा? एक तो हमें ऑनेस्ट रहना है, अनबायस्ड होना है, किसी को भी सपोर्ट नहीं करना है, किसी को भी ऊंचा नहीं बनाना है। नेक्स्ट, सैम्पल साइज़ को बढ़ा करना है, इंक्रीज़ करना है, सैम्पल साइज़ बढ़ा करना चाहिए। नेक्स्ट, शुड कीप द वेरिएंस हाई, वेरिएंस को भी हाई रखने हैं। 17, क्वेश्चन नंबर 17, हाइपोथेसिस कैन नॉट बी स्टेटेड इन जनरल टर्म्स, जनरल टर्म्स में हाइपोथेसिस को कभी स्टेटेड नहीं किए जा सकते। वेरी इंपॉर्टेंट वन, हाइपोथेसिस को कभी भी जनरल टर्म्स में ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 16। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 18, ऑल कॉज नॉन सैम्पलिंग एरर्स except B, inadequate sample. Next, formulation of hypothesis may not be necessary in fact finding or historical studies. फॉर्म्यूलेशन ऑफ हाइपोथेसिस मे नॉट बी नेसेसरी, कहाँ पर हाइपोथेसिस की फॉर्म्यूलेशन करना, हाइपोथेसिस लाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, कहाँ पर? हिस्टोरिकल स्टडीज़ में, क्योंकि हिस्टोरिकल स्टडीज़ में ऑलरेडी हमें बहुत सारा इन्फॉर्मेशन ऑलरेडी मिले हुए रहते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20, हु इज़ रिगार्डेड एज द फादर ऑफ साइंटिफिक सोशल सर्वेज, ठीक है। साइंटिफिक सोशल सर्वेज की फादर किसको माने जाते हैं? बूथ, ठीक है। ये हो गया today's video about research aptitude. Keep studying, don't forget to subscribe, आपको सब्सक्राइब भी करने हैं, क्योंकि इस चैनल में आपको ऐसे बहुत डेली MCQs शॉर्ट्स के माध्यम में या ऐसे ही लॉन्ग वीडियोस के माध्यम में आप लोगों को मिलेंगे। सो मेक श्योर कि आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। नीडी जिन लोगों को ये वीडियो हेल्प करेगा, जो लोग भी हैं वहाँ पर सुन रहे हैं मेरी वॉइस, जिन लोगों को नेट बहुत ज़रूरी है, JRF बहुत ज़रूरी है, असिस्टेंट प्रोफेसर बनना है, पढ़ाना है स्टूडेंट्स में को कॉलेज में या यूनिवर्सिटी में,
सो नेट तो ज़रूरी है उन लोगों के लिए। सो मेक श्योर कि आप लोग सब्सक्राइब करें। यहाँ पर डेली MCQs आते हैं हर टॉपिक में, रिसर्च में, टीचिंग में, कम्युनिकेशन में, ICT में, एनवायरनमेंट में, हायर एजुकेशन में, ठीक है ना। सो आप लोगों को सब्सक्राइब करने हैं, डेली MCQs सॉल्व करने हैं, कमेंट्स में बताने हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप स्टडिंग, डोंट पैनिक, गुड बाय।